अब मैंने GTA 5, GTA 4, GTA San Andreas और GTA Vice City पे तो यूजलेस फैक्ट्स बना दिए हैं जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद भी किए, लेकिन अभी भी एक ऐसा GTA गेम बचा है जो अगर ना बना होता तो शायद हम लोग को बाकी GTA गेम्स भी देखने को ना मिलते। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ GTA 3 की। एंड क्योंकि रेड डेड रिडेम्पशन की सीरीज और बुली पे यूजलेस फैक्ट्स बनाने से पहले मुझे ये GTA की सीरीज कंप्लीट करनी थी, इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजलेस फैक्ट्स अबाउट GTA 3 के बारे में। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। GTA 3 पहला ऐसा गेम था जिसमें हम लोग को कार स्क्रैप मशीन देखने को मिली थी, जहाँ पे मशीन से एक मैग्नेट निकलता है एंड वो गाड़ी को उठा के मशीन में डाल के उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि एक काफी यूनिक फीचर था जो कि डेवलपर्स ने ऐड किया था। एंड इस गेम के अलावा ये कार स्क्रैप यार्ड सिर्फ GTA 2, GTA एडवांस और लिबर्टी सिटी स्टोरीज में एग्जिस्ट करता है। इन गेम्स के अलावा आज तक इस फीचर को हम लोगों ने किसी और गेम में नहीं देखा GTA के। अब शॉप्स और रेस्टोरेंट्स के जो एग्जॉस्ट डक्ट्स होते हैं उनसे एकदम रियलिस्टिक स्मोक और वेपर्स निकलते हैं, जो कि गेम के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज भी होते हैं। अगर टेम्परेचर सही है तो वो स्मोक्स और भी विजिबल हो जाते हैं। एंड कुछ गराजेस और किचन से तो और भी हैवी स्मोक निकलता है। अब पूरी सिटी में कुछ ऐसे नियॉन साइंस हैं जिनमें लिखा हुआ होता है कि GTA 3 इज ऑलरेडी ऑन सेल। एंड वो लोग इस गेम को बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स को भी एडवर्टाइज करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि GTA 3 में क्लॉड के स्विमिंग ना करने के पीछे एक रीजन भी दिया है रॉकस्टार ने। अब लिबर्टी ट्री के एक आर्टिकल में ये बताया गया है कि लिबर्टी सिटी का जो वाटर है वो बहुत ही डेंजरस है एंड इस शहर का कोई भी सिटीजन वहाँ का पानी नहीं पीता है और ना ही उसमें स्विम करता है, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट ऑफ ऑयल लिबर्टी सिटी के पानी में डाला जाता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। एंड इसी रीजन की वजह से जैसे हमारा क्लॉड पानी के अंदर जाता है तो वो डूब जाता है। अगर हम लोग किसी आर्मरी में जाकर शूटिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसका जो ओनर है वो हम लोग को फेंसेस के पीछे से ही गोली मारने लग जाता है। अब क्या आप लोग को पता है कि डेवलपर्स ने इस एरिया में एक हिडन मैसेज छुपा के रखा है। अगर आप लोग किसी तरह इस एरिया में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक दीवार के पीछे आप लोग को ये वाला मैसेज देखने को मिलेगा। अब क्या आप लोग को पता है कि GTA 3 में हम लोग को जितने भी दूसरों को पीछा करने वाले मिशन दिए जाते हैं उसमें अगर हम लोग टैक्सी लेके जाएंगे तो हम लोग उसी आदमी को बैठा लेंगे जिसका हम लोग को पीछा करना होता है एंड उसको हम लोग मिशन पॉइंट तक ले जाएंगे तो मिशन स्टार्ट भी हो जाएगा। मतलब टैक्सी सर्विस करके हम लोग अपने मिशन भी कंप्लीट कर सकते हैं एंड उस कैरेक्टर के पीछा करने वाले पार्ट को हम लोग को करना भी नहीं पड़ेगा। एंड क्या आप लोग को पता है कि GTA 3 पहला ऐसा गेम था जिसमें हम लोग को काफी डिटेल्ड लेआउट दिखाया गया था ट्रेन स्टेशंस का और ट्रैक्स का, और यहाँ तक कि हम लोग पूरी सिटी में कहीं भी घूम सकते हैं ट्रेन में बैठ के, जो कि गेम को काफी रियलिस्टिक बना देता है। जो 8 बॉट ऑटोज है वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि पहली बार GTA 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसमें हम लोग किसी गाड़ी में बॉम्ब प्लांट कर सकते हैं और उसके बाद बटन दबा के उसको फोड़ सकते हैं एंड इसकी हेल्प से हम लोग पूरी सिटी में तबाही मचा सकते हैं। एंड इसके लिए हम लोग को एक वर्कशॉप में जाके अपनी गाड़ी में प्रॉपर्ली बॉम्ब फिट करना पड़ता है। एंड अगर हम लोग किसी भी एनपीसी के सर पे या फिर उसके किसी भी बॉडी पार्ट पे गोली चलाएंगे तो वो बॉडी पार्ट उसके बॉडी से अलग हो जाता है। ये एक ऐसी डिटेल है जो कि रॉकस्टार आज भी फॉलो करती है। अब गेम में जब सैल्वाटोर लियोनी की डेथ हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके घर में हम लोग उसके एक भूत को देख सकते हैं। अब हालांकि इस थ्योरी को आज तक प्रूव तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप लोग उसकी डेथ के बाद उसके मैंशन में जाएंगे तो काफी अजीब सी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि उसके घर में एक पियानो बज रहा होता है जिसकी आवाज उसी के रूम से आ रही होती है, लेकिन उसकी डेथ तो काफी पहले हो गई थी। और इसके अलावा हम लोग को कुछ बहुत सारे मिस्टीरियस साउंड्स और वॉइसेस भी सुनने को मिलती हैं और ब्लड स्टेन्स भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग पुलिस के साथ शूट आउट करेंगे तो वो लोग पेट्रोल कार के पीछे ही छुप जाते हैं ताकि वो गन को रिलोड कर सके और हमारी गोलियों से बच सके। गेम में एक ऐसा एनपीसी स्टूडेंट है जो कि एक अमेजिंग आर्ट को लेके घूमता है अपनी कॉपी में। अगर हम लोग उसको मार के उसकी कॉपी में देखेंगे तो हम लोग उसकी बेहतरीन कलाकारी देख सकते हैं। अब गेम में जितनी भी शॉप्स होती हैं वो टाइम के हिसाब से खुलती हैं और बंद होती हैं। अगर आप लोग वेट करके देखोगे तो आप लोग इस फीचर को नोटिस कर पाओगे। एंड गेम में कभी कभी जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं वो पुलिस वाले को ही मार देते हैं बिना किसी रीजन के। एंड अगर हम लोग बीच रोड में कोई गाड़ी को फोड़ देंगे तो वो लोग आके आपस में गॉसिप भी करेंगे कि ये क्या हुआ। एंड इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजों से रिएक्ट करते हैं, चाहे हम लोग स्ट्रीट में फाइट शुरू कर दें या फिर हम लोग आग लगा दें। एंड जो गेम का स्टार्टिंग का कटसीन होता है उसकी जो बिल्डिंग का टेक्सचर होता है वो हम लोग अब मॉड से जाके देख सकते हैं। बस मॉड्स की हेल्प से हम लोग को मैप के बाहर जाना है और हम लोग देख पाएंगे कि स्टार्टिंग के कटसीन वाली बिल्डिंग कैसी दिखती है। अब गेम का जो ये एरिया है इसको गोस्ट टाउन कहा जाता है, बिकॉज ये जो एरिया है ये डेवलपर्स ने सिर्फ गेम के स्टार्टिंग के लिए ही रखा था। इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मॉड्स की हेल्प से देखोगे इसको तो आप लोग को बहुत ही अजीब अजीब से ऑडियो और साउंड सुनने को मिलेगा। अब गेम में जो एयरप्लेन्स हैं उनके टेक ऑफ और टेक ऑन होने का भी एक शेड्यूल टाइम होता है। अगर आप लोग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे और फ्लाइट पैटर्न्स और उनके रूट्स को फॉलो करोगे तो आप लोग ये चीज जान पाओगे, यानी कि वो ऐसे ही हवा में नहीं उड़ते। गेम में एक कंप्यूटर स्टोर है जिसके बाहर के शीशे को तोड़ के हम लोग अंदर घुस सकते हैं एंड वहां पे हम लोग को कंप्यूटर के अंदर GTA गेम्स ही देखने को मिलेंगे। गेम में एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने वांटेड लेवल को
डिक्रीज कर सकते हैं बिना किसी चीट कोड के। बस हम लोग को इस स्टार आइकन के पास जाना है और उस पर खड़े रहना है, और उसके बाद जैसे जैसे आप लोग बटन प्रेस करोगे हमारा स्टार लेवल कम होता जाएगा। अब गेम में एक मिशन में हम लोग को कानबू को बचाने के लिए प्रिजन के पास जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग उस जगह पे जाओगे तो आप लोग सुन पाओगे कि कैसे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन जैसे हम लोग उसको छुड़ा लेते हैं तो वहां पे हम लोग को कोई भी देखने को नहीं मिलता। और जैसे GTA वाइस सिटी में अपार्टमेंट 3C था, वैसे ही इस गेम में भी एक वॉल है जो कि पूरे ब्लड स्टेन से भरी हुई है। और रॉकस्टार वालों ने बता दिया था GTA 3 में कि उनका नेक्स्ट GTA गेम कहाँ पे सेट होगा। लिबर्टी सिटी के एक पोस्टर में लिखा हुआ होता है कि सी यू इन मियामी, जो कि एक रेफरेंस है GTA वाइस सिटी का। अब हम लोग किसी भी व्हीकल को कहीं भी हिट करेंगे तो वो इतना डिटेल्ड है कि डैमेज उसके उसी एरिया पे होगा जहाँ पे हमने हिट किया है, और अगर हम लोग डैमेज करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके गाड़ी एक्सप्लोड हो जाएगी। इस लेवल की डिटेलिंग डाली थी रॉकस्टार ने उस टाइम। अब गेम में बहुत सारे डिस्ट्रॉयबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये गार्बेज बॉक्सेस, ये पोल्स और फायर हाइड्रेंट्स और ये ग्लासेस। अगर हम लोग काफी देर तक भागेंगे तो हमारा जो क्लॉड है उसका स्टेमिना कम हो जाएगा और वो काफी थक जाएगा, एंड वो अपने आप ही रुक के सांस लेने लग जाएगा तेजी से। अगर हम लोग रोड के बीच खड़े होकर ट्रैफिक लगा देंगे तो जो NPC ड्राइवर्स है वो हम लोग पे विसल करेंगे या फिर हॉर्न मारेंगे, एंड हमारा क्लॉड सीधा मिडिल फिंगर दिखा देता है उनको। एंड इसके अलावा हमारा जो क्लॉड है वो डॉज करना भी जानता है, और यही नहीं, अगर वो ऊपर से कहीं से कूदेगा तो वो उसका पूरा इंपैक्ट अपने पैरों पे ले लेता है पहले, जो कि एक और काफी बढ़िया डिटेल है जो कि रॉकस्टार ने डाली थी। अगर हम लोग रैंडम पेडेस्ट्रियन से टकरा जाएंगे स्ट्रीट्स पे तो कुछ तो हम लोग को गाली देंगे, लेकिन कुछ तो हम लोग को सीधा मारने आ जाते हैं, सीधा बेसबॉल का बल्ला लेके सर फोड़ने आ गया हमारा। अगर आप लोग एम्बुलेंस को खड़ा करोगे इस जगह पे एंड उसके ऊपर चढ़ के देखोगे तो आप लोग को एक स्टेडियम देखने को मिलेगा जो कि गेम में एक्सेसिबल नहीं है, एंड इसमें रॉकस्टार ने एक हिडन मैसेज भी छोड़ा है। अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है कार से और हमारी कार अपसाइड डाउन हो जाती है तो क्लॉड अपने आप ही गाड़ी से बाहर आ जाता है। गेम में एक और हिडन एरिया है जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को एक फायर ट्रक और एक जीप को ऐसे लगाना है और उसके बाद चढ़ के हम लोग इस अजीब से पार्क में आ जाते हैं। एंड रॉकस्टार नहीं चाहते थे कि हम लोग इस एरिया में पहुंचे, लेकिन फिर भी इस एरिया में काफी डिटेल्स हैं, एंड यहीं पे हम लोग को एक रॉकेट लॉन्चर भी देखने को मिलता है। अगर हम लोग कोई कार चुराते हैं तो कभी कभी उस कार का अलार्म भी कुछ सेकंड्स के लिए बजने लगता है। गेम में एक बहुत ही बढ़िया मॉन्यूमेंट है जो कि एक कोन मैन का स्टैचू है। इस स्टैचू के सर पे एक ट्रैफिक कोन रखा हुआ है जो कि एयरपोर्ट के पास रहता है, एंड इसके इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है फॉर दोज हु फॉट फॉर द फ्रीडम इन 1936। लेकिन GTA 3 की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो है एक ऐसा कैरेक्टर जिसको डेवलपर्स ने ऐड ही नहीं किया। एक ऐसा बुढ़ा और अजीब सा कैरेक्टर जिसको अगर शायद रॉकस्टार रिलीज कर देती तो ये गेम शायद आज रिलीज भी नहीं हो पाता। उस कैरेक्टर का नाम डार्केल है जो कि एक मेन सेकेंडरी कैरेक्टर होने वाला था गेम का, एंड उसके एक मिशन में हम लोग को बच्चों से भरी हुई स्कूल बस को उड़ाना था, जो कि काफी डिस्टर्बिंग चीज होती गेम के अंदर। एंड सिर्फ यही नहीं, वो आइसक्रीम ट्रक और ऐसी बहुत सारी चीजों में एक्सप्लोजन लगवाता हमसे और फिर हम लोग को बोलता उनको उड़ाने को, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इस कैरेक्टर को ऐड नहीं किया रॉकस्टार ने। बट यस गाइस, यही थे कुछ यूजलेस फैक्ट्स GTA 3 के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा इनमें से, एंड नेक्स्ट यूजलेस फैक्ट्स वाली वीडियो आप लोग किस गेम पे देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।